गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में यूनिट नंबर 10 जो एक कविता है जिसका नाम है सीखो। ये कविता किसने लिखी है? श्रीनाथ श्री। तो इस कविता में क्या है कि जीवन में प्रकृति का बड़ा ही महत्व है। प्रकृति का हर एक अंग हमें कोई ना कोई सीख देता है। इस कविता में हम फूल, भौरा, सूरज, पेड़, हवा आदि से मिलने वाली सीख के बारे में बताया गया है। तो आगे हम कविता देखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार की श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। ये कविता श्रीनाथ सिंह ने लिखी है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों, फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीखने की और सीख लेने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ पे जो कवि है उन्होंने प्रकृति के हर एक अंग से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए, उसकी हमें प्रेरणा दी है। तो यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित शीश झुकाना। यहाँ पे कवि ने क्या कहा है? फर्स्ट लाइन में कहा है कि फूलों से नित हंसना सीखो। कैसे हम कभी भी जैसे फूल देखते हैं तो हमेशा खिले हुए और कहते अच्छे हमें देखने में भी उनको मज़ा आता है, जैसे लग रहा हो कि वो हंस रहे हैं। वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में चाहे सुख हो, दुख हो, कोई परेशानी हो, लेकिन हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसता हुआ रहना चाहिए, जिससे कि हमारी परेशानियां भी जो है वो दूर हो जाती है। तो फूलों से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कोई भी स्थिति हो हमें हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए। भौरों से नित गाना, और भौरे जब भी देखा है हमने कि भौरे जो उड़ते हैं तो उनमें से एक आवाज़ आती है, वैसे वो उनका यहाँ पे कवि ने उसका गीत कहा है कि भौरों की तरह हमें हर रोज़ मीन्स कि कोई भी स्थिति में गाते रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु यानी कि पेड़ की झुकी हुई डालियां होती है, उसे हमें शीश झुकाना यानी कि नम्रता का भाव जो होता है वो सीखना चाहिए। जैसे पेड़ की जो डाली है, पेड़ चाहे कितने भी ऊपर ऊंचे हो, लेकिन उसकी डालियां जो है वो नीचे की तरह झुकी हुई होती है। उससे हमें क्या सीखना चाहिए कि हमेशा जो सबके साथ हमें विनम्र अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। ये हमें कौन सिखाता है? तरु यानी कि पेड़ की डालियां ये सिखाती है। फिर है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि हमें जो हवा का जो झोंका होता है उससे क्या सीखना चाहिए? सुंदर विचार प्रकट करना, कि हमें हमेशा हमारे जो विचार है वो सुंदर होने चाहिए, जिसके कारण जो हमारे आसपास जो दूसरे लोग भी हैं उनके साथ भी हम हमारे अच्छे विचार प्रकट कर सके। और दूध तथा पानी से क्या सीखना चाहिए? मिलना और मिलाना, यानी कि हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे में घुल मिल जाना चाहिए। ये बात हमें दूध तथा पानी से सीखनी चाहिए। आगे है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणें जो होती है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? स्वयं को जगना और दूसरों को भी जगाना। और जो लता और पेड़ जो होते हैं उससे हमें एक दूसरे को गले लगाना, यानी कि अपनापन प्रेम भाव रखना, ये सीखना चाहिए।
लता यानी कि जो बेल होती है वो कैसे पेड़ के ऊपर ऐसे लिपटी हुई होती है। हमें ऐसी कोई भी जो क्या होता है कि लता ये जो इसकी होती है, ऐसी कोई वनस्पति अगर हम उगाएंगे, पेड़ बड़ा सा पेड़ होगा तो वो पूरी उसके ऊपर लिपट जाएगी, वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी। वैसे ही यहाँ पे कवि ने उसको कैसे दर्शाया है कि हमें उससे क्या सीखना चाहिए कि उसको हर किसी को हमें अपनापन दिखाना चाहिए, उसको गले लगाना चाहिए, उसके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली से हमें क्या सीख मिलती है? स्वदेश के लिए, अपने देश के लिए तड़प कर मरना। यानी कि मछली जो होती है, जब तक जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे वो होती है, जब उस जगह पे पानी ख़त्म हो जाता है तभी वो तड़प तड़प कर वहीं पर ही अपना दम तोड़ देती है। यानी कि पानी के साथ ही वो भी वहाँ पे मर जाती है। और पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। और जो पतझड़ के जो पेड़ होते हैं उससे क्या सीखना है? दुख में भी धीरज धरना सीखना है, यानी कि धैर्य रखना सीखना है। जैसे कि एक टाइम पे जो पेड़ के सारे पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं और पेड़ ऐसे ही खड़ा होता है, लेकिन उसको दुख के समय में भी अपनी जो धीरज है वो नहीं खोनी चाहिए, अपना धैर्य हमेशा रखना चाहिए, हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। ये हमें क्या सिखाते हैं? पतझड़ के पेड़ों से सीखना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और जो दीपक, ये जो दिया है, उससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अंधेरा यानी कि अज्ञान को दूर करना चाहिए, जितना हो सके उतना अज्ञान अंधेरा दूर करना चाहिए। ये हमें सीख कौन देता है? दीपक देता है। और पृथ्वी से हमें क्या सीख मिलती है कि प्राणी मात्र की सच्ची सेवा करना। ये सीख हमें पृथ्वी से मिलती है कि पृथ्वी पर रहता हुआ हर एक जीव जो सजीव है उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जो जलधारा होती है, जो पानी का झरना बहाव जो होता है, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जीवन पथ में हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जैसे कि हम देखा होगा हमने कि पानी का जो झरना बहता है वो कहीं पे भी एक जगह पे ऐसे टिका हुआ नहीं होता है, वो पूरा जो है वो बहता ही रहता है, राइट। तो हमें भी हमारे जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। कहीं पे भी जैसे झरना जो है वो कहीं पे रुकता नहीं है, किसी के लिए कहीं पे नहीं रुकता है, वैसे हमें भी हमारे जीवन के पथ में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और धुएं से हमें क्या सीखना चाहिए? हमेशा ऊंचाई पर चढ़ना, यानी कि हमेशा उन्नति करनी चाहिए। हमारे जीवन में हमेशा उन्नति करनी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ये हमें सीख कौन देता है? धुआं देता है। तो ऐसे प्रकृति के विभिन्न कई जो चीज़ें हैं जिससे हमें हमारे जीवन में बहुत सारी सीख मिलती है। तो यहाँ पे शब्दार्थ है पुष्प। फूल का जो अर्थ होता है वो है पुष्प। फिर सूरज यानी रवि और भानु। नित यानी सदा प्रतिदिन। लता यानी वेल। फिर है भौरा, उसको क्या कहते हैं? मधुकर और भंवरा। पतझड़ यानी पत्ते झड़ने की ऋतु। पानखर। फिर तरु यानी कि पेड़, वृक्ष। धीरज यानी कि धैर्य, धीरता। हवा यानी कि वायु, पवन। पृथ्वी यानी कि धरा और अवनी। फिर है कोमल यानी नाजुक और मुलायम। उसके बाद है जलधारा यानी कि पानी की धारा या प्रवाह। और लास्ट है पानी यानी कि जल और नीर।
फिर है मुहावरे जो हमने काव्य में आगे देखे थे, जो है शीश झुकाना यानी कि विनम्र होना। फिर है कोमल भाव बहाना यानी कि सुंदर विचार प्रकट करना। और आगे है ऊंचे चढ़ना यानी कि उन्नति करना। तो यहाँ पे हमारी जो पोयम है वो ख़त्म होती है। उसकी जो वर्कबुक की एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।